ऐसे तो माता के कई सारे रूप हैं, इतने हैं कि 365 दिन में हम माता के 365 रूपों की उपासना साधना हम कर सकते हैं। पर नवरात्रि में हम माता के विशेष 9 रूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं, माता की हम स्तुति स्तवन करते हैं, इसलिए हम उसको नवरात्रि बोलते हैं। तो साल में 2 नवरात्रि नहीं, साल में एक्चुअली 4 नवरात्रि आती है, पर 2 नवरात्रि बहुत विशेष होती है। एक है ये चैत्र नवरात्रि और अभी जो आने वाली है वो है शरद नवरात्रि। तो हम इस शरद नवरात्रि में माता को कैसे हम पूजा अर्चा करें ताकि माता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, और जिनके घर में हम माता को ला पा रहे हैं वो तो कैसे विधि से आप पूजा करें। जो अपने घर में माता को नहीं ला पा रहे हैं, माता को अपने घर में स्वागत नहीं कर पा रहे, वो भी ऐसा क्या चीज़ करें जिससे माता की कृपा प्राप्ति उनको भी थोड़ी बहुत हो जाए। तो इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ सेव कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी माता की कृपा पाने बहुत ही आसानी होगी, उससे आपके भी जो है कर्मफल थोड़ी बढ़ेगी। जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत सोचती थी कि ये दुर्गा पूजा 9 दिन के लिए क्यों है, क्योंकि सरस्वती पूजा 1 दिन के लिए, काली पूजा 1 दिन के लिए और दुर्गा पूजा 9 दिन के लिए। फिर मेरा ब्रेन मुझे कहता था इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुर्गा पूजा में आपको सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी हर दिन के लिए नए नए कपड़े मिल रहे हैं ना, तो होने तो 9 दिन का क्या फ़र्क पड़ता है। पर आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सोचते हैं कि 9 दिन के लिए ही क्यों है, क्योंकि माता का जो विशेष 9 रूप है वो 9 रूप में माता के अलग अलग एक रूपों को हम देखते हैं। किसी दिन वो साधना में लिप्त है, किसी दिन वो कुछ तो बहुत सारी चीज़ों है माता की वो 9 विशेष दिन में हम अलग अलग साधना करके अलग अलग चीज़ों से हम सिद्धि प्राप्ति और उनकी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हर कोई साधना में लिप्त नहीं होते हैं, तो आप जो गृहस्थ लोग हैं वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि माता की आपको आशीर्वाद कृपा प्राप्ति हो, इसीलिए ये वीडियो है। नवरात्रि में हम सब चाहते हैं कि माता को अपने घर लाए, हर कोई, बहुत सारे लोग माता को नहीं ला पाते हैं, पर वो लोग भी माता की कैसे आराधना करें इसी बारे में हम बात करेंगे। नवरात्रि की पूजा की शुरुआत नवरात्रि शुरू होने से कुछ दिन पहले से ही हो जानी चाहिए, जहाँ पे आपकी घर की साफ सफाई, आपकी घर की शुद्धता उसके ऊपर शुरू हो जानी चाहिए सबसे पहले। तो इस साल हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है 22 सितंबर से। तो नवरात्रि की सबसे पहला दिन जो है आप माता का एक फ़ोटो ले आइए जहाँ पे अष्टभुजा माता बैठे हुए हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके घर के जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको आप बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके वहाँ पे आप गंगा जल छिड़का के आप माता के लिए आसन लगाइए। अगर आपकी पूजा घर, आपका जो मंदिर है वो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है तो आप वहाँ पे माता की फ़ोटो को बिठाइए। पूजा की शुरुआत होनी चाहिए हमेशा घी का दिए जला के, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी प्रकाश है वहाँ अज्ञानता और अंधकार नहीं होते, और माता जहाँ पे होंगे वहाँ तो अंधकार हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी पूजा आप डे टू डे बेसिस पे भी जो पूजा करते हैं उसकी भी शुरुआत होनी चाहिए घी का दिया जला के, प्रकाश से होनी चाहिए सबसे पहले हमारी पूजा की शुरुआत। उसके बाद आप माता को 9 फूल अर्पण कीजिए, उसमें कम से कम 1 लोटस होना ही चाहिए। आप कोशिश कीजिए, आप जहाँ कहीं पे भी रहते हैं कम से कम 1 लोटस मतलब 1 कमल का फूल आप डेली माता को अर्पण कीजिए। आप माता को भोजन में अपने हाथों से बनाया हुआ चीज़ें आप देंगे, कोई भी एक, अगर आप बहुत कुछ नहीं, खीर पूरी बहुत कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम एक जो है मीठे में कोई एक चीज़ आप बनाएंगे। डेली आप घर पे बना के सात्विक भोजन आप माता को देंगे। और अगर आप माता को अपने घर में नवरात्रि में ला रहे तो आपको भी सात्विक भोजन करना है, मतलब नो ऑनियन, नो गार्लिक, नथिंग, और आपको सात्विक भोजन के साथ रहना है कम से कम नवरात्रि के 9 दिन, और दशमी भी हो सके तो वैसे ही आपको निकालनी है। फिर आपको डेली माता के लिए कुछ ना कुछ माता की स्तुति करना है। ऐसा होता है, मैंने देखा है कि माता को तो आपने घर पे ले आए तो फिर आप माता को घर पे रख के आप चले जाते हो दिवाली की शॉपिंग करने। ऐसा तो नहीं होता है ना, आपके घर में कोई बहुत विशेष गेस्ट आए हुए हैं, आप गेस्ट को अकेले घर पे छोड़ के आप थोड़ी बाहर चले जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें आप मेंटेन नहीं कर सकते तो आप माता को मत लाइए, ये मेरा आपके लिए एडवाइस होगा। तो जब माता आपके घर में है तो माता को बहुत ही आपको घर पे एक चहल पहल होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में माता आए हैं, हमेशा माता के सामने कोई ना कोई भजन कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको चलते रहना ही चाहिए। और जो लोग
माता को अपने घर में नहीं ला पाते हैं, कि नवरात्रि में ऐसी व्यवस्था नहीं है आपके घर में कि आप नवरात्रि में कुछ माता को अपने घर में बुला पाए, आप कम से कम हर दिन एक मंदिर में जा सकते हैं। माता की कोई एक मंदिर में, अलग अलग मंदिर में भी जा सकते हैं। पंचमी में एक मंदिर, षष्ठी में एक मंदिर, सप्तमी में एक मंदिर, अलग अलग मंदिरों में आप जा सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो हर दिन आप एक मंदिर में, माता के एक मंदिर में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप माता के लिए श्रृंगार लेके जाइए, माता के लिए मिठाई लेके जाइए। ये बहुत ज़रूरी है। ये तीनों लेके आप डेली अलग अलग माता के मंदिरों में आप दर्शन करने जा सकते हैं। इससे भी बहुत उत्तम फल मिलेगी। और नवरात्रि के पहला दिन जो है, आप सब कोई बहुत ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए, क्योंकि नवरात्रि में हम ऊर्जा जो है बहुत ऊपर की होती है, बहुत हाई ऊर्जा होती है। तो आपको भी ऐसी ऊर्जा के साथ मैच करके बहुत ही ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए और अपने आप में बहुत ही अच्छी एंथुजियाज्म, उत्साह रखिए, क्योंकि आपके घर में माता आ रही है। जब आपके घर में कोई बहुत स्पेशल गेस्ट आते हैं तो आप भी उसी हिसाब से रहते हो, आपके जो एटीट्यूड है वो भी उसी हिसाब से रहते हैं। और यहाँ पे तो माता है, जगत जननी माता, आदि शक्ति माता को आप अगर आपके घर में इनवाइट कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा कैसे होनी चाहिए आप समझिए, कि घर में कोई कलेश ना हो, कोई ऊंची आवाज़ में बात ना करे। इन सारी चीज़ों की आपको ध्यान धारणा रखना है। माता को भोजन में, जैसे मैंने आपको बोला, कोई एक अपने हाथों से बनाया हुआ मीठा चीज़ आप माता को देंगे। और डेली आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। अगर आपको पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ किया नहीं जा रहा है तो डेली एक चैप्टर का पाठ कीजिए। तो 9 दिन में आप धीरे धीरे एक चैप्टर, 2 चैप्टर करके आप बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप डेली दुर्गा महात्म्य का पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। पर 9 दिन में आपको कुछ ना कुछ तो माता के लिए स्तुति पाठ करना ही है। और मेक श्योर कि कोई ना कोई आपके घर में माता के सामने बैठ के कोई ना कोई भजन, कीर्तन, अर्चन, कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा है। माता को अकेला नहीं छोड़ना है। अब एक बहुत विशेष चीज़ है कि नवमी में आपको कन्या पूजन करनी चाहिए, और उसके लिए मैंने एक विशेष अलग से एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। क्योंकि अगर नवरात्रि में आप 9 दिन की पूजा कर रहे हैं और कन्या पूजन नहीं कर रहे, तो उसमें भी जो नवरात्रि का जो मेरिट है, उसका जो पुण्य फल है, उतना नहीं मिलेगी। अगर आप माता को अपने घर में नहीं बुला पा रहे हैं, आप माता को नहीं आवाहन कर पा रहे हैं, पर आपने कन्या पूजन किया है, उसमें भी आपको बहुत सारे पुण्य प्राप्ति हो सकती है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। माता को अनार बहुत ही पसंद है, तो आप डेली बेसिस पे एक अनार माता को ज़रूर आप चढ़ा सकते हैं। जिनको राहु की बहुत परेशानी है, आपको पंडित जी ने बता दिया है कि राहु के ही वजह से जो है आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, राहु की ही वजह से जो है आपके ऊपर गलत केस आ गई है, ये सारे चीज़ काल शब्द दोष है। तो आपको तो दुर्गा माता की बहुत ही सेवा और अर्चना और दुर्गा माता का बहुत ही ध्यान करनी चाहिए। इस नवरात्रि में, हर नवरात्रि में करनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा माता ही एक है जो एक्चुअली महिषासुर मर्दिनी है। महिषासुर ही है जो राहु जैसा अपना भेष बदल बदल के वो माता के साथ युद्ध कर रहा था। और दशमी में माता ने, शुक्ल दशमी में, अश्विन महीने का जो शुक्ल दशमी है, जिसको हम दशहरा कहते हैं, उसी तिथि में माता ने उसी बहरूपिया राहु रूपी महिषासुर को वध किया था। इसीलिए आप जब दुर्गा माता का आराधना करते हैं, विशेष करके इस नवरात्रि में, दुर्गा माता की कृपा से आपको राहु से मुक्ति मिल सकती है। और दशमी तिथि में तो लोग दुर्गा माता की कुछ ना कुछ जो है महिषासुर मर्दिनी वाली जो पाठ है, किस तरीके से माता ने महिषासुर को वध किया था, कैसे, कहाँ, किस किस रूप में माता कहाँ पे जाके उसको वध किए थे, ये जो सारे कहानी है माता की, ये स्तुति जो है, ये प्लीज़ आप दशमी में ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर पाठ कीजिएगा। और आप चारों तरफ के लोगों को, अगर माता को अपने घर में ला रहे हैं तो आप लोगों को बुलाइए, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ कीर्तन गाइए, माता के लिए भजन गाइए। ये सारे चीज़ें लगातार जारी रहना चाहिए। और एक चीज़ का फिर से मैं बता रही हूँ, अगर आप माता को अपने घर में ला रहे हैं तो प्लीज़ घर को खाली छोड़ के मत जाइएगा, नॉट पॉसिबल। और घर में हमेशा एक दिया, जो कहते को अखंड दिया, अखंड दिया का मतलब ये भी होता है जो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये भी दर्शाता है कि आपके अटेंशन, आपके फोकस, आपके डेडिकेशन में भी ब्रेक नहीं है। क्योंकि जब आप एक अखंड दिया जलाते हैं ना, तो वो आप एक दिया जला लिया और 9 दिन 10 दिन चलेगा, ऐसा तो नहीं होता है। आपको बीच बीच में उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, घी डालना पड़ता है, आपको बाती ठीक करनी पड़ती है, मतलब आपको लगातार उसमें फोकस रखनी होती है। जिस तरीके से आप पूजा पाठ माता में ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से। तो अखंड दिया जो है
ये भी एक सिंबॉलिज्म है कि हमारी जो ध्यान है, हमारी जो भक्ति है माता के लिए, वो भी अखंड है, ब्रेक में नहीं है। तो ये तीनों चारों चीज़ें करने से माता की ज़रूर आपको इस नवरात्रि में कृपा प्राप्ति होगी। जय माता दी।